क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? ना नाम, ना शरीर, ना कोई रिश्ता, सिर्फ मैं। ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल जीवन की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत है। जब आप खुद से यह पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो आप शरीर, मन और पहचान से आगे बढ़ने लगते हैं। आप उस चेतना की ओर बढ़ते हैं जो इन सबसे परे है। अगर आप भी जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये बात भीतर तक छू जाए, तो कमेंट करके जरूर लिखिए, मैं आत्मा हूं, नश्वर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, भ्रम में, भय में और दुख में डूबा हुआ। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग हैं और वह सोचता है, क्या मैं इनसे युद्ध करूं? क्या यही धर्म है? उसी क्षण भगवान कृष्ण उससे एक सीधा प्रश्न करते हैं, तुम रो क्यों रहे हो अर्जुन? तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम कौन हो? कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और जब तक तू ये नहीं समझेगा, तब तक तेरे सारे निर्णय भ्रम से भरे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुन अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य है, अजर है, अमर है। और फिर उन्होंने गीता का एक गूढ़ श्लोक कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा न तो पैदा होती है, न मरती है। यह कभी उत्पन्न नहीं हुई और न कभी नष्ट होगी। यह अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। और जब शरीर का नाश होता है, तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि आत्मा अमर है सिर्फ ज्ञान की बातों में। वह कह रहे हैं, यह सच्चाई है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और जब तू यह जान लेगा, तब तुझे न मृत्यु डरा पाएगी, न मोह। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिस शरीर को तू अपना मान रहा है, वह तो नश्वर है, लेकिन जो इसे देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वह आत्मा है, और वह कभी नष्ट नहीं होती। अर्जुन की तरह ही हम भी अपने दुखों का कारण शरीर, रिश्तों और संसार को मानते हैं। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू वो नहीं जो बदलता है, तू वो है जो हर बदलाव को देखता है। आत्मा न जलती है, न गलती है, न मिटती है। यह तो बस साक्षी है, स्थिर, शांत और अमर। हम अपने आप को क्या मानते हैं? नाम, काम, परिवार, धर्म, शरीर, पहचान। पर सोचिए, अगर एक एक करके ये सब छिन जाए, आपका नाम भुला दिया जाए, शरीर बूढ़ा हो जाए, रिश्ते दूर हो जाएं, तो फिर आप कौन बचेंगे? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब हम इन सब लेबल्स को हटाकर खुद से सामना करते हैं, तब जो शुद्ध चेतना सामने आती है, वही है आत्मा। और जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर मानते रहेंगे, तब तक भय, मोह और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक जिज्ञासु साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मा कहाँ रहती है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने साधक की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, जो यह प्रश्न पूछ रहा है, वही आत्मा है। साधक स्तब्ध रह गया। वह समझ गया, आत्मा कोई दूर बैठी चीज नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं जिसे ढूंढा जाए। यह तो वही है जो देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है। हम जब तक इसे बाहर ढूंढते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन जिस दिन भीतर उतरकर खुद से मिलना शुरू करेंगे, उसी दिन आत्मा का पहला स्पर्श होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य से भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, बिना मोह, बिना भय। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम आत्मा हो, जिसे कोई मार नहीं सकता, छू नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। अगर तुम खुद को शरीर मानते हो, तो तुम्हारे फैसले डर से भरे होंगे। लेकिन अगर तुम आत्मा हो, तो फिर तुम जान जाओगे कि मृत्यु भी सिर्फ एक बदलाव है, न अंत न शुरुआत, केवल परिवर्तन। भगवान कृष्ण ने एक और गहरा सत्य अर्जुन को बताया। उन्होंने कहा, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। सोचिए, जिसे कोई छू भी नहीं सकता, वह कितना शक्तिशाली है। और वही तुम हो। पर क्या तुमने कभी खुद को उस नजर से देखा है, या सिर्फ शरीर और नाम तक सीमित रखा है? अब एक क्षण रुकिए और गहराई से सोचिए, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो कभी नहीं बदलता, वही तो सच्चा मैं है। तो फिर जो दुखी होता है,
जो डरता है, जो चिंताओं में उलझा रहता है, वो कौन है? क्या वो मैं है या वो सिर्फ माया का भ्रम है? शायद जो हम समझते हैं कि मैं हूं, वो केवल मन का निर्माण है, और आत्मा जो साक्षी है वो अब तक अनदेखी रही है। तो क्या आप तैयार हैं उस सच्चे मैं को पहचानने के लिए? माया क्या है? माया है शरीर को ही सब कुछ मान लेने का भ्रम। माया है जब हम सोचते हैं कि यही जीवन है, यही दुख है, यही मैं हूं। लेकिन जब ज्ञान आता है तो पर्दा हटता है। तब समझ आता है कि शरीर एक माध्यम है, लेकिन आत्मा वही असली सत्ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न रोता है न डरता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो बदलता है वह माया है और जो अचल है वही आत्मा है। क्या आप इस भ्रम से जागना चाहते हैं या फिर माया में ही उलझे रहना चाहते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, अगर तुम जान जाओ कि तुम आत्मा हो तो फिर मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी। सोचिए, हम सारा जीवन इसी डर में बिताते हैं, मृत्यु का डर, अपमान का डर, हानि का डर। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वो जान जाता है डर का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, ना उसे कोई छू सकता है, ना कोई मिटा सकता है। और यही आत्मज्ञान ही है सच्ची निर्भयता का स्रोत। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी कोई है जो स्वप्न देख रहा होता है, शरीर सो रहा होता है, मन शांत हो जाता है, पर फिर भी कोई है जो अनुभव कर रहा है। वह कौन है? वह न तो शरीर है न मन है, वह चेतना है, आत्मा। वह जो देखती है, अनुभव करती है, पर स्वयं कभी नहीं बदलती। वही तो आप हैं जिसे न नींद छू सकती है न समय बदल सकता है। क्या आप उस स्व को पहचानते हैं? उपनिषदों में एक गूढ़ वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान की परम स्थिति है। जब सीकर जानता है कि वह न शरीर है, न नाम है, न विचार है, बल्कि वही ब्रह्म है जो सर्वत्र है। जब आत्मा को जान लिया जाता है तब बाहर कुछ जानने को बाकी नहीं रहता, क्योंकि भीतर ही सब कुछ समाया हुआ है। यह कोई विचार नहीं, यह अनुभव है, और यही अनुभव मोक्ष की ओर पहला कदम है। आज हम जीवन को रोल्स में बांट चुके हैं, माँ, पिता, बेटा, बॉस, दोस्त, कर्मचारी, ग्राहक। हर दिन एक नया मुखौटा पहनते हैं, लेकिन क्या यही हमारा वास्तविक स्वरूप है? जब ये सारे रोल्स उतर जाएं, जब कोई भूमिका न बचे, तब जो शेष रह जाए वही है आत्मा। आत्मा न किसी पद की मोहताज है, न किसी पहचान की। वह सिर्फ है, शुद्ध, शांत, साक्षी। क्या आपने कभी खुद को उन सभी भूमिकाओं से अलग देखा है? अगर नहीं, तो क्या आपने खुद को कभी देखा ही है? आत्मा केवल देखती है, पर वह जज नहीं करती। वह हर अनुभव को स्वीकार करती है, बिना प्रतिक्रिया दिए। जब मन दुखी होता है तो आत्मा बस देखती है। जब शरीर थकता है तो आत्मा साक्षी बनी रहती है। वह ना तो किसी घटना से जुड़ती है और ना ही किसी भावना में बहती है। वह शुद्ध चैतन्य है, बिना रंग, बिना रूप, बिना भ्रम। और यही जानना सच्ची शांति की शुरुआत है। क्या आप उस साक्षी को महसूस कर पा रहे हैं जो हर क्षण सब कुछ देख रहा है, चुपचाप? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसे न सुख डिगा सकता है और न ही दुख हिला सकता है। क्योंकि जब कोई जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब वह संसार के झूले में नहीं झूलता। वो न प्रशंसा से फूला नहीं और न अपमान से टूटता है। वो बस करता है क्योंकि करना उसका धर्म है। वो जीता है क्योंकि जीवन एक अवसर है आत्मा को अनुभव करने का। तो बताइए, क्या आप उस अवस्था को पाना चाहते हैं जहां कुछ भी आपको हिला न सके? अब एक पुरानी लेकिन गहरी कथा सुनिए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की। याज्ञवल्क्य, एक महान ऋषि, अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, मैत्रेयी, यह संसार का कोई भी व्यक्ति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह कौन है, वह इसीलिए प्रिय होता है क्योंकि आत्मा को प्रिय है। पति, पत्नी, धन, पुत्र, सब कुछ आत्मा के कारण प्रिय है। अगर आत्मा न हो साथ तो कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु, कोई भी भाव अर्थहीन हो जाता है। और यहीं पर याज्ञवल्क्य ने कहा, अगर तू आत्मा को जान ले तो फिर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि आत्मा को जानना सब जान लेने के बराबर है। अब सोचिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या केवल धन कमाना, या समाज में मान पाना, या फिर सिर्फ दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देना? नहीं, जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मा को जानना। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, आपका हर प्रयास अधूरा है, हर सफलता अधूरी है
और हर खुशी क्षणिक है। पर जब आप आत्मा को जान लेते हैं, तब हर क्षण में स्थिरता आती है, हर सांस में शांति आती है और जीवन एक साधना बन जाता है, न भाग दौड़, न भ्रम। अब एक सवाल आपसे, क्या आप सच में खुद को जानते हैं? क्या आप खुद को केवल नाम, शरीर और भूमिका मानते हैं, या फिर आपने कभी भीतर झांक कर देखा है उस चेतना को जो सब देख रही है? कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में बिता देते हैं, लेकिन खुद को नहीं जान पाते, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। अब समय है अपने भीतर उतरने का, अपने असली मैं से मिलने का, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, दुनिया की हर पहचान सिर्फ एक भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सरल है, लेकिन उसमें ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य छिपा है। वो कहते हैं, आत्मा को जानो। जब आत्मा को जान लोगे तो मृत्यु तुम्हें डरा नहीं पाएगी, दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा, और जीवन एक जिम्मेदारी बन जाएगा, न कि एक बोझ। जीवन तब एक साधना बन जाता है। हर कर्म, हर संबंध, हर अनुभव एक जागरूकता में बदल जाता है। तब आप केवल जीते नहीं हैं, बल्कि सच में जागते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस जागरण की ओर पहला कदम रखने के लिए? अब आंखें बंद करके एक क्षण खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? शरीर नहीं, नाम नहीं, विचार भी नहीं, तो फिर मैं कौन? यही प्रश्न साधना है, और इसका उत्तर जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जो खुद को जान गया, वो फिर किसी डर, भ्रम या दुख में नहीं फंसता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। तू आत्मा है, शुद्ध, शाश्वत, अचल। अगर ये विचार आपके भीतर को जागा पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को देख रहा हूं। और ऐसे ही और गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा में।